हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। जिस वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, ये वैकेंसी आपकी सिगरौनी कोयलरी कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लें तो काफ़ी अच्छी है। और ये वैकेंसी आपकी ITI, डिप्लोमा, बीटेक तीनों कैटेगरी के लिए निकाली गई है। ये वैकेंसी अभी आपकी 15 मई को निकाली गई है। तो इसके नोटिफिकेशन को हम एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसको हम कवर करते हैं एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन जो आपका निकाला गया है, यहाँ पे अगर देखें तो आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो स्टार्ट, जैसे E1 की बात कर लें तो 40,000, उसके बाद 50,000, E2, E3 60,000, E70,000, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। आप सैलरी भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा सैलरी के अलावा भी आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। जिस बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें, अदर बेनिफिट में भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन वैसे मैं टेलीग्राम, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये आपकी सैलरी है, यहाँ भी देखें तो सैलरी दी गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के जो एम्प्लॉय रहेंगे उनके लिए जो सैलरी दी गई है, अदर बेनिफिट भी दिया गया है। बट हम चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखी गई है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए EM, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, ये आपका बीटेक रखा गया है। और बीटेक में आपका जो कौन कौन से ट्रेड हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रखा गया है। मिनिमम 60% आपका मार्क्स मिनिमम 60% होना चाहिए। एज की बात कर ले तो 28 से 30 साल आपकी एज रखी गई है। उसके बाद आपको एज की में छूट भी मिलेगी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, अगर मैनेजमेंट ट्रेनी ग्रेड 2 की बात कर ले, ग्रेड 2 की बात कर ले जो आपका है, ये यहाँ क्राइटेरिया रखी गई है बीटेक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर IT, या फिर MCA आपका होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया वही 18 से 30 साल रखी गई है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जूनियर माइनिंग इंजीनियर की। जूनियर माइनिंग इंजीनियर की जो रखी गई है, आप इसको देखें तो इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी 100 वैकेंसी है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 100 वैकेंसी है। और उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हम नेक्स्ट की तरफ चले तो नेक्स्ट तरफ जो निकाली गई है वैकेंसी, ये आपकी यहाँ पे देखें तो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की रखी गई है, जिसमें मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिकल में 9 सीट है और डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से होना चाहिए। अगर हम चले नेक्स्ट की तरफ तो इलेक्ट्रीशियन, जो आपके असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसमें जो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है। और एज आपकी वही रहने वाली है। और वैकेंसी की बात कर ले तो टोटल वैकेंसी 24 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फिटर की। अब ITI कैंडिडेट के लिए है, तो ITI कैंडिडेट के लिए फिटर में ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट की वैकेंसी जो है, टोटल 47 वैकेंसी है। 47 वैकेंसी है और आपका ITI मांगा गया है। तो और एज जो है वो एज तो सेम रखी गई है। और उसके बाद इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो इलेक्ट्रीशियन में जो है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की है। इसमें भी आपका ITI मांगा गया है। ITI जो आपका मांगा गया है वो आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद एज आपकी सेम 18 से 30 साल, और उम्र में और भी छूट है बेसिक। और जो आपका इलेक्ट्रीशियन में अगर हम बात कर लें वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो आपकी टोटल रहने वाली है 98 वैकेंसी। वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे ऐसे नोटिफिकेशन जल्दी बच्चों को मिल नहीं पाते हैं। बच्चे इस वैकेंसी को नहीं पता पा पाते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ निकाली गई है, कैसे निकाली गई है। बट मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता हूँ बहुत, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से तरह तरह वेबसाइट पे डेली बेसिस पे सर्च करता रहता हूँ, और आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन, एक नई वैकेंसी के साथ अपडेट करता रहता हूँ। और उसके बाद अगर आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के प्रोसीजर जो है, इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.scclmines.com पे जाइए। उसके बाद आप कैरियर वाले ऑप्शन में जाइए। कैरियर वाले ऑप्शन में जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, 15/5/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको 6 जून को फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है, उसके पहले आपको फॉर्म भर लेना होगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो फ़ीस रखी गई है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा रखी गई है।
जो एप्लीकेशन फ़ीस तो ज़्यादा है, लेकिन आप फ़ीस की तरफ मत जाइए, क्योंकि आपने पढ़ाई किया है, बहुत सारे पैसे आपके इन्वेस्ट हुए हैं पढ़ाई में। तो अगर आप फ़ीस की तरफ जाके आप वैकेंसी में फॉर्म नहीं भरेंगे, तो वही दिल्ली वाला हाल होगा, जो दिल्ली में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें पेपर बहुत कम लोगों ने दिया, बहुत कम शॉर्ट लिस्ट हुए, वही हाल यहाँ भी होने वाला है। क्योंकि बच्चे पैसे की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। और वैकेंसी की बात कर ले तो वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है। फीटर में अगर बात कर ले तो आपके 45-46 फीटर में है, और इलेक्ट्रीशियन में की बात कर ले तो आपके इलेक्ट्रीशियन में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। और डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में भी ज़्यादा वैकेंसी है, और आपका बीटेक में भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो वैकेंसी ज़्यादा है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आप पैसे के मत देखिए। हो सकता है कि अगर आप का सिलेक्शन हो जाता है तो 1000 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 40,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, और आपकी 40,000 तो ईवन के लिए है। ऐसे करके आपके अलग अलग ग्रेड हैं, 70,000 80,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है। तो सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन अगर वहीं एससी एसटी की बात कर लें, एससी एसटी की जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये है। आप सोचोगे एससी एसटी के लिए बहुत ही कम है, तो इन लोगों को तो पक्का 100% की फॉर्म भरना ही चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। कंपटीशन बहुत कम रहेगा, बच्चे बहुत कम फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाता कि वैकेंसी निकली कहाँ है, कब भरना है, कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ नहीं पता हो चल पाता है। तो ये वैकेंसी थी। और उसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करें। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और वैसे भी मैं ये नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये रहे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। और का सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न के बेस होगा, सीबीटी बेस हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और सिलेबस आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हुई जिसको मैंने कवर किया। ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप नहीं भरना चाहते हैं तो अदर बच्चे काफ़ी जिनके जो भरने की इच्छुक हैं उनके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।